अगले सेशन से पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। यहीं आरा जिले की कहानी है। 7-8 साल का लड़का अपने चाचा की मंडली में गाना गाता था। शाम से प्रोग्राम शुरू होते थे और देर रात तक चलते थे। जब तक उसकी बारी आती तो बेचारा बच्चा क्या करे, वो सो जाया करता था। चाचा डांट कर उठाते थे। फिर वो बच्चा आधी नींद में भी ऐसे सुर लगाता था कि सुनने वाले तालियां पीटते रह जाते थे। आज उस बच्चे को देश का बच्चा बच्चा जानता है। उसके शो होते हैं तो जमाना नींद भूल जाता है। उसके गाने हिंदुस्तान नहीं दुनिया के न जाने कितने देशों में बज रहे हैं। यूं तो भोजपुरी इंडस्ट्री बड़े बड़े सुपरस्टार्स हुए हैं उसमें, लेकिन पावर स्टार एक ही है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए पावर स्टार पवन सिंह जी का। आइए, और उनका इंटरव्यू करने आ रहे हैं समीर, मेरे सहयोगी। आइए, जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। भैया हमारे साथ हैं पवन सिंह। तो तालियों की गड़गड़ाहट से इस बात का अंदाजा हर किसी को लग जाना चाहिए कि मंच पर पवन सिंह हैं। पवन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के इस मंच पर। सबसे पहले शुरुआत यहीं से। आप जब आ रहे थे तो चर्चा यहां पर जोरों पर थी कि भाई पावर स्टार आ रहा है। तो हमने स्टार सुना, सुपरस्टार सुना, सुपर डुपर स्टार सुना। ये पावर स्टार क्या होता है? सबसे पहले टीवी 9 चैनल के माध्यम से जे भी हमके देख रहा बा, सबके हमार प्रणाम बा। यानी वो ताली बजा के आशीर्वाद देता जाओ। और मैंने अपने जीवन में यही देखा है, रोज सीखता हूं, हर रोज कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को। मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा स्टार हूं, मैं एक छोटा सा कलाकार हूं। ये हमारे ऑडियंस जो हमारे लिए भगवान है, इनका आशीर्वाद है, जो आशीर्वाद देते हैं पावर स्टार बोल के, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने ये सुना कि पवन सिंह के जो गाने हैं, अब तक जितने गाने आपने गाए हैं, उनके कुल मिलाकर इतने व्यूज हैं जिसको अगर जोड़ दिया जाए तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की जो आबादी है वो एक बार तो पवन सिंह का गाना सुन चुकी है। ऐसा ही है क्या? आदमी मेहनत करता है, हर रोज आदमी काम करता है, काम पूजा होता है। पता नहीं कौन सा गाना, कौन सी फिल्म हमारे ऑडियंस को पसंद आ जाए, ये आप ही सबके ऊपर है। तो हम लोग मेहनत करते हैं, हर कलाकार मेहनत करता है, और आशीर्वाद सामने से मिलता है तो दिल गदगद हो जाता है। नहीं, अब पवन सिंह आजकल बॉलीवुड में तो गाने गा ही रहे हैं, हीरो के तौर पर भी एंट्री होने वाली है क्या? इनके आशीर्वाद के ऊपर बस सब हुई। हर जगह एंट्री हुई। अभी बॉलीवुड में बहुत जल्दी काम शुरुआत होने वाला है मेरा। देखते हैं इनका आशीर्वाद कितना मिलता है। कुछ राज खोलेंगे उसको लेके क्या? क्योंकि जनता बहुत उत्साहित है जानने के लिए। जब मार्केट में गाना और फिल्म आई तो हमारे ऑडियंस के दिखबे करी। तो जब शुरू हो जाए तो हम आप सबके पता जरूर चली। और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो मतलब अलग अलग रूप हैं पवन सिंह के। पवन सिंह सिंगर भी हैं, पवन सिंह एक्टर भी हैं, पवन सिंह पॉलिटिशियन भी हैं, राजनेता भी हैं। तो आपका सबसे जो प्रिय स्वरूप है वो कौन सा है आपका? आज आप सबके बीच में बैठा हूं, और जीवन में आदमी कुछ भी बने, कुछ भी बनेगा, बट श्रेय मैं देना चाहूंगा अपने सिंगिंग को, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूं अपने सिंगिंग के दम पे हूं। मेरा पहला प्यार संगीत है। क्या बात है, पहला प्यार संगीत। अब दूसरा तीसरा कौन सा है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे इसी इंटरव्यू में आपसे। लेकिन शुरुआत करते हैं 6 साल के उस बच्चे से जो कुछ कुछ गुनगुनाता हुआ आरा में स्कूल जाता था, पैदल सफर तय करता था। चाचा बड़े उस्ताद थे, और एक दिन वो कोई कार्यक्रम करके लौटे तो लोगों ने बताया कि भाई आपका ये जो शिष्य है ये तो बहुत अच्छा गाता है। और उसके बाद से ही सफर जो है जो शुरू हुआ
वो फिर अभी तक अनवरत जारी है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है, नए नए आयाम दर्ज करता जा रहा है। ये कहानी सही है? मेरा जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ है। तो ये कहानी बंगाल की है? ये कहानी बंगाल की है। तो मेरा जन्म, क्योंकि जन्म मेरा कलकत्ता में ही हुआ है। मेरे पापा जी वहीं नौकरी करते थे। हमारे चाचा जो हमारे गुरु हैं श्री अजीत सिंह जी, वो कहीं से उतना ध्यान में भी नहीं है। मेरा 6 साल का उम्र था। तो चाचा, होता था ना कि मैं स्कूल जाता था तो 2-3 हमारे दोस्त साथ में जाते थे। तो कोई गार्जियन, ए बेटा इधर आओ, गाना गाओ, जो जीतेगा उसको 1 रुपया मिलेगा। तो वो भी बाजी में जीतता था, 1 रुपया मैं ही लेता था। तो चाचा हमारे कोलकाता में जब आए तो उनसे लोगों ने बोला कि अजी और भतीजा बड़ा अच्छा गाता है। और उसी दौरान एक मंदिर में मेरा कार्यक्रम रख दिया गया। मुझे पढ़ने नहीं आता था, सुन के जो संगीत याद था मुझसे वही गवाए लोग, और शायद ठीक ठाक हो गया होगा। तो चाचा बोले कि अब मुझे क्या गाना, मुझे लग रहा है मेरा बेटा ही गाएगा। कौन सा गाना था वो याद है? ये बचपन में मैं मुन्ना सिंह जी का गाना गुनगुनाता था, छोड़ द पुलिस के नौकरिया घरवा इतर राजा जी। यही संगीत हमको याद था मुन्ना सिंह जी का, और यही मैं गाया और मुझे चाचा का आशीर्वाद मिला। आज मैं जो कुछ भी हूं आपके सामने हूं। तो आप खुद ये कहते हैं कि भाई चाचा का आशीर्वाद मिला, और चाचा संगीत के बड़े जानकार थे, उन्होंने आपको इतनी अच्छी शिक्षा दी, और आज पवन सिंह जो हैं वो फिल्मों में, एल्बम में जो गाने गा रहे हैं वो ये हैं कि रातें दिया बुता के सैया क्या क्या किया, लेला पैसा पे बिकात इनका गालबा, मारा गोली त लहंगा लहक जाई। भैया हमके फंसाओ मत। इंटरटेनमेंट की दुनिया में हम लोग बैठे हैं। देखिए, कलाकार कलाकार होता है। ये जो आपने सुनाया, रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया, तो फिल्मी दुनिया है, संगीत की दुनिया है। कलाकार वही होता है जो कभी हंसा दे, कभी रुला दे, कभी दौड़ा दे, कभी खड़ा कर दे। यही कलाकारी है सर। इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं। तो ये भोजपुरी फिल्मों की दुनिया में कुछ अलग बात है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखा जाए, सही रूप से अगर देखा जाए तो मेरा भोजपुरी सबसे अभिशाप है। बट वो होता है ना कि एक लग गया, लगा दिया गया, भोजपुरी ये, भोजपुरी वो। बट ऐसा नहीं है सर। अभी भी जो हम लोग फिल्म कर रहे हैं, जो दूसरे भाषा की हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, उसमें जो ड्रेस को पहना जाता है, जो हीरोइनें पहनती हैं, वैसा ड्रेस मुझे लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जो हीरोइन है वो नहीं पहनती हैं, मना भी कर देती हैं। लेकिन हाँ, बदनाम है भोजपुरी की, भोजपुरी में ये है, भोजपुरी में वो है। ऐसा कुछ नहीं है सर। यही तो बात है कि भोजपुरी जो कलाकार हैं उनके अंदर इतना टैलेंट है, लेकिन फिल्मों की बात आए तो हीरो वही बकैती वाला अंदाज, वही पिस्तल, गोला बारूद, गोली, और सिंगर की बात की जाए या लिरिसिस्ट की बात की जाए, गीतकारों की बात की जाए, तो लड़की की शारीरिक संरचना से ऊपर उठकर ना देख पाना, ये क्यों भोजपुरी सिनेमा के साथ जुड़ गया है? ये एक टैग लग गया है और इसको तोड़ने की कोशिश भी कोई नहीं कर रहा है। खास बात तो ये है सर, मैंने बोला ना कि भोजपुरी में ये रच दिया गया है, कह दिया गया है कि ये है, वो है, ऐसे है। बट ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारा भोजपुरी ओके है। और हम लोग, देखिए, एक कलाकार अगर चाहेगा कि हम ये कर दें तो नहीं हो पाएगा। इसमें हम सब कलाकार मिल बैठें और बात करें कि हाँ जी, क्यों ऐसा है। तो हम तो मंच पे भी जाते हैं तो अपने ऑडियंस से निहोरा करते हैं कि भैया, चाचा, माता, बहन, आप लोग ऐसा माहौल बनाइए, क्योंकि आप ही भगवान हैं, आप ही किसी को आगे बढ़ाते हैं, आपका ही आशीर्वाद सब कुछ है। तो आप लोग ऐसा माहौल बनाइए कि वो पवन सिंह हो या कोई भी कलाकार हो, चाह के भी ऐसी फिल्म ना करे, चाह के भी ऐसा सॉन्ग ना गाए,
जिससे सुन के देख के शर्मिंदगी महसूस हो, गर्व से कहें कि हाँ हमारा भोजपुरी है, भोजपुरी में काम करने जा रहा हूं, भोजपुरी में काम करने जा रही हूं, ये खुशी से लोग कहें। तो पवन सिंह द पावर स्टार वो ट्रेंड सेट करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, कौन नहीं चाहता है कि हम साफ रहें, फ्रेश रहें और भोजपुरी दिल से बोला जाए, खुशी खुशी बोला जाए और भोजपुरी दिल से सुना जाए, देखा जाए। जय हो भोजपुरी। क्या बात है, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा में ये कहना भी निश्चित तौर पर हिम्मत की बात है। लेकिन पवन जी, कितना इत्तेफाक है कि जो एक्टर बेबी पियर पी पी के नाचे गाना बनाता है वो मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं। जो लहंगा उठा दे रिमोट से गाना गाते हैं वो रवि किशन बीजेपी के सांसद हैं। जो लहरिया लुटाए राजा गाना बनाते हैं वो निरहुआ बीजेपी के सांसद रहे हैं। और पवन सिंह पर भी अश्लीलता के आरोप लगे और वो भी बीजेपी के टिकट पर लड़ने वाले थे। इत्तेफाक है ना? तो हमारा तो सब हो गया था, लेकिन मेरे गाने को ही मुद्दा बना दिया गया। मैंने बोला कि ठीक है, नमस्ते प्रणाम, मैं अपने जीवन में खुश हूं और आपका आशीर्वाद है तो फिर किस चीज की कमी है। यही संपत्ति है अपना, यही धन है, इसी में सब कुछ है। और ऐसा भी सुनने में आया कि बीजेपी के कुछ नेता भी आपकी ट्रोलिंग में शामिल थे, सही बात थी? सॉरी, जो गाने पर आपकी ट्रोलिंग जो लोग कर रहे थे उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल थे क्या? जाए दी, कुछ बात दिल में, बात दिले में रह दी, ओके बाहर निकालल कोनो जरूरी नहीं है। जो है सो अच्छा है, सामने से सबका आशीर्वाद मुझे मिलता है। ओके। तो नेता लोग तो झेल ही जाते हैं ट्रोलिंग, बड़ी बड़ी ट्रोलिंग झेलते हैं अभी तो। और आपने तो वैसे भी न जाने कितनी ट्रोलिंग झेली है, भोजपुरी सिनेमा के इतने बड़े स्टार होते हुए भी। तो आपको तो आदत होनी चाहिए थी। इतने ज्यादा क्या परेशानी कि आपने आसनसोल से टिकट ही वापस कर दिया? हम घर में चुपचाप बैठा रहिला, किसी के बारे में शायद मैं टिप्पणी नहीं करता हूं। का हो, बात बात पे मैं लाइव आता हूं? नहीं आता हूं, बट फिर भी पता नहीं क्यों ये जो कंधा है ना पवन सिंह का, हाई हो गईल, हाउ हो गईल, ऐसे हो गईल, होने दो, जो होता है सो होने दो, सब देखा जाएगा। संघर्ष ही जीवन है सर। मैं पहले सोचता था अरे यार ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, बट अब नहीं सोचता हूं, जो होगा सो देखा जाएगा। वैसे बीजेपी सांसदों के इत्तेफाक पर हमने बात की। एक बीजेपी सांसद रवि किशन और इसी में अगर जोड़ लिया जाए अरुण गोविल जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आते हैं और वो बिल इसके खिलाफ होता है कि इंटरनेट पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता जो है वो नहीं होनी चाहिए, वो रुकनी चाहिए, जो सिलसिला एक चल पड़ा है। आप इस तरह के बिल को, इस तरह की कोशिश को सपोर्ट करते हैं? सर मैं माफी चाहता हूं, मैं एक कलाकार हूं, सिंगर हूं, एक्टर हूं और टीवी हम बहुत कम देखते हैं, न्यूज थोड़ा कम देखिला हम, क्योंकि हम लोगों का जीवन क्या है, घर से निकलो, गाड़ी में बैठो, सेट पे जाओ, काम करो, काम करते करते अंधेरा हो गया, लेट नाइट हो गया, मॉर्निंग हो गया। और मैं ये कोशिश करता हूं कि किसी के बारे में मैं टिप्पणी ना करूं तो ही बेटर है। तो इस पे हमसे कुछ मत बुलवाइए सर, सॉरी। अच्छा पवन सिंह जी, अब आप यहाँ पर मौजूद हैं, सत्ता सम्मेलन का मंच है, तो काराकाट वाली जो आपकी लड़ाई थी वो चर्चा उस पर ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपने काराकाट से लड़ने का ऐलान किया तो बहुत सारे नेता जो हैं उन्होंने कहा कि भाई चुनावों और फिल्मों में बड़ा अंतर है, कोई 50,000 वोट यहाँ से पा के दिखा दे तो जाने। और पवन सिंह लड़ते हैं, सिर्फ 40 दिन तक प्रचार करते हैं और 2.25 लाख वोट हासिल कर लेते हैं। यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा की हार का आपको जिम्मेदार माना जाने लगता है। ये कैसे हुआ? मैं इतना बता दूं भैया, मेरे जीवन में मेरी मां से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। और मां का जब आदेश मिल जाए कि बेटा तुमको ये करना है, क्योंकि उम्मीद होता है ना सर, मेरा बेटा भी चुनाव लड़ेगा। मैंने मां से वादा किया था, मैं दिल्ली में इंटरव्यू भी दिया,
बहुत सारे चैनल पे मैंने बोला भी था कि चुनाव तो लड़ूंगा, ये तय है, पार्टी स्थान तय नहीं है। तो हमारे कुछ मित्र लोग बोले कि पवन भाई, शाहाबाद जिला में काराकाठी एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं और फिर काराकाट में जाने की जरूरत नहीं है उनको। मैंने बोला कि देखिए, मैं चुनावी मैदान में अगर उतरूंगा तो पैसा कमाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए। क्योंकि सर, हम लोग संगीत दुनिया में हैं, एक्टिंग दुनिया में हैं, तो खाने भर तो कमा ही लेते हैं ना, तो उधर से कमाने की क्या जरूरत है। इस मैदान में अगर पवन सिंह उतरेगा तो सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से, सेवा ही करने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि जब यहां विकास का काम नहीं हुआ है तो पवन सिंह काराकाट से ही चुनाव लड़ेगा। और चुनावी माहौल में ना कुछ कुछ बात कान में आ रहा था। फिर से जब हम अपने संगीत दुनिया में वापस लौटे तो मैंने यही बोला कि सुनिए सर, अपने जनता से, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा मेरे हार की है। क्या बात है। और ये डायलॉग जो है ये चुनावी मैदान में भी बड़ा जनता को पसंद आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ फिल्मों में ही पसंद आते हैं। तो दोबारा चुनावी मैदान में ऐसे डायलॉग सुनने को मिलेंगे क्या? अभी पवन सिंह की जो गाड़ी है, पवन सिंह की गाड़ी क्या, यही एक ऐसा गाड़ी है जो अभी न्यूट्रल है सर। देखते हैं, हनुमान गियर लगेगा, गाड़ी बढ़ेगी, किस साइड मुड़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी ये इस राज को राज ही रहने दिया जाए। अच्छा, ये भोजपुरी सिनेमा को देखने वाले, चाहने वाले लोग भी मानते हैं कि भाई पवन सिंह हैं तो बड़े सुपरस्टार, लेकिन उनमें घमंड बहुत ज्यादा है, एटीट्यूड में रहते हैं पवन सिंह। तो ये आपकी आदत है, ये आपका स्टाइल है, या ये आपका जलवा जलाल है? सर, जब मैं सेट पे रहता हूं ना, हर इंसान का, हर कलाकार का एक ऑरा होता है। तो कुछ मेल आर्टिस्ट, कुछ फीमेल आर्टिस्ट, ये सच है कि बहुत जल्दीबाजी में हमसे नहीं मिल पाता है लोग। जब हाय हेलो हो जाता है, नजदीक कोई बैठता है या बैठती है, बातें जब होती हैं तो सामने से सुनने को मिलता है सर, आपको देख के डर लगता है कि आप बहुत ज्यादा घमंडी हैं क्या, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत सीधे इंसान हैं। मिलने के बाद महसूस होता है ना कि पवन सिंह क्या है क्या नहीं। तो पास में कोई बैठता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब पास में कोई बैठती है तो बहुत सारी अफवाहें भी उड़ती हैं। देखिए, लोग समझ गए। मैंने तो आपको लेकर सबसे नई और ताजा अफवाह क्या है जो आपने सुनी? मैंने बोला ना सर कि चुप बैठता हूं और सेट पे हूं, पवन सिंह ने किसी आर्टिस्ट के ऊपर देखा, हेलो कुछ तो है। तो ये मेरे नसीब में है सर। मैं चाहता हूं किसी का भला हो। देखिए, करते होना तो सब उनके हाथ में है, क्या होगा क्या नहीं। इंसान एक जरिया होता है। तो मैं अपने से जानने भर में यही चाहता हूं कि किसी का भी भला हो, चाहे मेरा हित हो चाहे दुश्मन हो। मैं किसी के बारे में खराब नहीं सोचता। लेकिन हाँ, चर्चाएं हो जाती हैं कि पवन सिंह आजकल यहां बिजी हैं, पवन सिंह ने वहां देखा। अरे कहां, अरे हम भी इंसान हैं यार, देख सकते हैं। कलाकार हो ना, एक दूसरे से दुश्मनी करके आदमी सेट पे थोड़ी काम करता है। अब हम ही लोग जैसे जाते हैं फिल्म देखने के लिए, वो बोलते हैं ना कि अरे वाह क्या जोड़ी है। एक फिल्म देखते हैं, हीरो हीरोइन का कोई मेल नहीं दिखा, तो सर हम लोग हंसी मजाक करेंगे, हंसेंगे खेलेंगे तो ही ना काम करेंगे, तो उसका आउटपुट दिखेगा। लेकिन हाँ, बदनाम हूं ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, बदनामी लेके चलता हूं। फिर आपके फैंस जानना चाहेंगे ना कि भाई आजकल आप कहां देख रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट तो पवन सिंह की खबरों से जुड़ी अफवाहों से कह लीजिए या समाचार से कह लीजिए भरा पड़ा है, और रोज एक नई लड़की के साथ अफेयर के आपके किस्से सुने जाते हैं। तो आज आप टकराए हैं
तो कम से कम फिर ये सवाल तो बनता है कि इसका जवाब ले लिया जाए आपसे। हम तो लखनऊ एक पार्टी कर रहे थे, मेरा कोई सॉन्ग ही रिलीज होगा या मेरा बर्थडे था, तो एक एक्ट्रेस मेरी अम्मा के साथ मतलब गाड़ी से उतर के सोफा पे बैठने तक साथ में क्या चल दी कि यूट्यूब पे भी आ गया कि पवन सिंह जी का इनसे शादी हो रहा है, तारीख यहाँ ये है और स्थान यहाँ है। मैंने बोला बताओ, हमारा पतो नहीं कि लोग शादी के डेटो धा देता है। तो है ऐसा ही कुछ है सर बात। तो मतलब हर रोज आप अपने बारे में अफवाहें तो सुनते ही रहते हैं। हाँ तो सर, मिलता है। सबसे अजीबो गरीब अफवाह आपने अपने बारे में क्या सुनी? हम कहा सुननी हो, बताओ जा। इतना ना अफवाह हो गया ना सर कि हमके अब वो मार्क करना मैं भूल गया हूं कि कौन सा हावी है, कौन सा याद रहे। रोज तो यहाँ होना ही है, कुछ ना कुछ होने दीजिए, उसमें कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि मेरा अफवाह जो होता है उड़ता है ना, वो विशेष ही होता है। अच्छा, अभी एक मैंने सॉन्ग रिलीज किया तो उसमें एक एक्ट्रेस का तारीफ कर दिया, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। और तारीफ क्या कर दिया, तारीफों कोई हमार गुनाहे हो गए, वही चर्चा हो गया। आजकल पवन सिंह यहाँ बिजी हैं, ये है वो है, शादी के डेटो रखा जाता। तो चलते रहता है सर, चलने दीजिए। तो आप ये अपने साथ काम करने वाली महिला एक्टर्स की ही तारीफ करते हैं या पुरुष एक्टर्स की भी कभी कभी तारीफ करते हैं? उनके साथ तो आपकी अनबन की खबरें आती रहती हैं। अनबन तो नहीं होता है सर, अनबन कहाँ होता है। सीखना देखिए हर रोज है। डायलॉग जब पन्ना मिलता है तो होता है ना कि हाँ भाई किसके सामने खड़ा हूं, डायलॉग गड़बड़ा देना या कुछ भाषा आरा जिला का मिक्स कर देना, कुछ गोरखपुर का, कुछ बनारस का, कुछ लखनऊ का, कुछ अवधी। तो हम लोग आपस में बैठ के सर शॉट देने से पहले समझते हैं, बाबू, भाई, भैया, चाचा, पापा, मम्मी, ये सीन के हीरो आप हैं। मैं अपना लाइन भी काट देता हूं सर कि मेरा ये लाइन बड़ा लग रहा है, इसको छोटा करिए, आपका छोटा है इसको बड़ा करिए। तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ही हम लोग काम करते हैं सर। ऐसा अनबन की जब बात हो रही है तो जिक्र खेसारी लाल यादव का भी होना चाहिए। उनके साथ कभी आपके अनबन की खबरें आती हैं, फिर ये पता चलता है कि नहीं नहीं पैचअप हो गया है, अब दोस्ती हो गई है, फिर पता चलता है कि नहीं नहीं दिल से दोस्ती नहीं हुई है, वो कैमरे के सामने वाली दोस्ती हुई है। तो हकीकत क्या है? देखिए क्या है ना, कोई भी इंसान, जो भी इंसान ज्यादा बोलता है ना, वो दिल का साफ होता है। और कभी कभी उसके मुंह से कुछ निकल भी जाता है तो ये भी मायने रखता है ना कि हमारे अगल बगल रह कौन रहा है, कान भर कौन रहा है, ये भी मायने रखता है। और ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा मेरा छोटा भाई है, और छोटा भाई अगर कभी कुछ गलती भी कर दे तो बड़े भाई को माइंड नहीं करना चाहिए। अच्छा इंसान है, अच्छा कलाकार है, भगवान उसको खूब आगे बढ़ाएं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब इसी के साथ साथ आप हमारे दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और निरहुआ, पॉपुलैरिटी का क्रम आपके हिसाब से क्या है? हम सबसे छोट कलाकार है, हमारा से सब है ऊपर बा। मैं एक छोटा सा कलाकार हूं सर। मैं ये अपने मुंह से थोड़ी बोलूंगा कि मैं ये हूं वो हूं, नहीं, कुछ नहीं हूं। मैं जो भी हूं अपने जनता का आशीर्वाद हूं। क्योंकि इस तरह की एक लड़ाई आपके पहले वाली जनरेशन में भी देखने को मिलती है कि रवि किशन ज्यादा बड़ा स्टार या फिर मनोज तिवारी, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए। दोनों भाई बड़े स्टार हैं, दोनों हमारे भैया हैं, और पवन को आशीर्वाद दोनों भाइयों से मिलता है। तो मेरे नजर में
दोनों ही बहुत बड़े स्टार हैं। कुछ ज्यादा डिप्लोमेटिक हो गया आंसर। मैं सर क्या है, रवि भैया जौन बाणे, वो शायद मुझे लगता है हम सब कलाकारों में सीनियर हैं, और थोड़ा बहुत 19-20 नहीं होगा तो फिर देखिए हम यहां से कितना भी बड़ाई कर दें किसी के लिए, लेकिन यहां तो रहता ही है हम ऊपर कि तू ऊपर। तो मैं यही बोलूंगा, दोनों हमारे बड़े भाई हैं। रवि भैया आजकल बॉलीवुड में बहुत बिजी हो गए हैं, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, और मनोजो भैया जौन बाणे तो हर 6 महीना 3 महीना साल भर पे सुपरहिट देते ही रहते हैं। अच्छा, आपके कुछ फैंस को ये शिकायत है कि आप फिल्में भोजपुरी करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार आपको बिहार से मिलता है, लेकिन आप रहते ज्यादातर लखनऊ में हैं। क्या है, एक कलाकार को एक जगह से प्यार नहीं मिलता है सर, चारों तरफ से मिलता है। और आज के डेट में हम लोग किसी एक गांव के बेटा नहीं है, जनता के आशीर्वाद ने हिंदुस्तान का बेटा बना दिया है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि मैं आज से 3 साल या 4 साल पहले मेरा बर्थडे मना लखनऊ में, और लखनऊ में एक जगह है जिसका नाम है गोल्फ सिटी अंसल। मैं बर्थडे के बाद जब होटल से बाहर निकला तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना शांति लगा ना। और आजकल यूपी में सूट ज्यादा होता, और थोड़ी सी शिकायत तो मन में है ही है सर। जो व्यवस्था, जो सिस्टम काम करने का हम लोगों को सुविधा मिल रहा है यूपी में, वो सिस्टम हमारे बिहार में नहीं है, वो व्यवस्था हमारे बिहार में नहीं है। अच्छा, आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल सर, जो है सो है। और कौन सा आदमी चाहता है कि हम घर से बाहर रहें? हर इंसान चाहता है कि मैं जो भी काम करूं अपने घर में करूं, और काम करने के बाद अपने परिवार के साथ रहूं। लेकिन कुछ शिकायत तो है सर, जिसके वजह से। आपके हिसाब से ये शिकायत क्यों है? मतलब ये स्थिति क्यों है कि आप भी यूपी को बेहतर बता रहे हैं बिहार से? सारे जितने बड़े भोजपुरी स्टार हैं वो तो सब रूलिंग पार्टी में है, सत्ताधारी पार्टी में, तो फिर ये बिहार की स्थिति क्यों है, वो भी भोजपुरी सिनेमा के लिहाज से? अब देखा था नहीं, जनता के आशीर्वाद हमके कहां तक मिला था। जैसे आपने बोला ना कि पवन सिंह अभिनेता हैं, सिंगर हैं, तीसरा भी नाम लिया आपने, तो अगर हमको आशीर्वाद मिलता है जनता का, और देखिए कलाकार होने के नाते आदमी कलाकारी करता ही है, और पॉलिटिक्स में तो जब कदम बढ़ गया है तो वो कदम पीछे नहीं जा सकता। और मुझे जनता का आशीर्वाद मिला तो ऐसा सिस्टम जरूर बनाऊंगा कि आपन भोजपुरी भाषा, आपन भोजपुरी के गाना, आपन भोजपुरी के फिल्म मेरे बिहार में ही शूट हो। क्या बात है, सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, तो लेकिन इसके लिए तो राजनीति का दामन थामना पड़ेगा। मैं बोला ना सर कि कदम जब बढ़ गया है आगे तो पीछे थोड़ी जाएगा। वो बढ़ गया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही सर। तो आपके, जैसे आप जनता के बीच में रहते हैं, आप अमीर गरीब सबके स्टार हैं, जनता के मुद्दे आपके हिसाब से बिहार चुनावों के असल क्या हैं, और क्या असल मुद्दों पर बात हो रही है, बहस हो रही है? अभी इतना हम बोल देनी, हम बोलबो ना करिए इतना, लेकिन अभी हम ये कहब ना कि हम ना ही ये बोली तो ज्यादा बेटर बा। जब बोला ना ये गाड़ी न्यूट्रल है, देखते हैं गियर लगाने के बाद कहाँ सीधा जाती है या राइट लेती है या लेफ्ट। तो जब जो फाइनल होगा और पूर्णतः रूप से आदमी जब जुड़ जाएगा किसी काम में, तो हम बोलेंगे तो ज्यादा शोभा देगा सर। अभी मेरा ज्यादा बोलना शोभा नहीं देगा। बट पवन सिंह तो अपनी बेबाकी के लिए जाने ही जाते हैं। आज ये मंच है, मौका भी है, दस्तूर भी है वाला हिसाब किताब है, तो ये तो मुझे लगता है कि सबसे वाजिब मंच है अपने दिल की बात कहने का। और मैंने देखा
आप बहुत सारी दिल की बात आज कह भी रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पवन सिंह पहली बार कह रहे हैं। ए भैया तू हमके फंसावा मत ज्यादा। क्या है ना कि जब हम बोलब तो फिर रुकब ना, तो हमके थोड़ा सा कायदे से ही रहने दीजिए सर, और हमको कम ही बोलने दीजिए प्लीज। मतलब लेकिन 35 सालों में, पिछले 35 सालों में जितना देश के बाकी राज्यों में विकास हुआ उतना बिहार में नहीं हुआ, ये एक हकीकत है। तो आपके हिसाब से इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? अब बिहार के विकास के लेके हम का बोली, जवन चीज करे के तवन निखे होत, जवन चीज ना करे के तौने आदमी करता। तो भाई जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में, जिसके कलम में ये है, जो सरकार जवन बोली है तौने ना हुई। इशारा इशारा में हम एक बात जरूर कहेंगे कि किसी भी चीज को बंद नहीं करना चाहिए, रोक लगा दीजिए ना सर। कोई भी चीज लिमिट में हो, लिमिट अगर कोई क्रॉस करता है उसको सजा दीजिए। लेकिन ये जो चल रहा है, कभी न्यूज आओ था कि फलाना गांव में 70 आदमी गए, फलाना गांव में 150 आदमी गए। आप शराबबंदी के मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं। अब बोलब ना हम, लेकिन आप ही बताइए ना, कोनो खुशी होता, कोनो फंक्शन होता, कोनो पार्टी होता, लोग यूपी चल जाता, दिल्ली चल जाता। बिहार के सब खुशी साइड बा। मैंने बोला ना कि कोई भी चीज लिमिट में कर दीजिए ना, उसका एक कानून बना दीजिए कि अगर आप इस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो आपको ये सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन बंद करना मेरे लिए, मेरे हिसाब से शायद ओके नहीं है सर, क्योंकि इससे क्षति भी है। ओरिजिनल जौन चीज बा तो हॉस्पिटल जाए के मौको भी देता, और जौन 2 नंबर के बाद तो सीधे सुता देता। अब इसे ज्यादा नहीं बोलूंगा। गलत बोल रहा हूं भैया। कम से कम ओरिजिनल तो होके, जौन तनी ज्यादा मान लो हो गई तो हॉस्पिटल जाए के मौका मिला था, चलो ठीक हो जाए भाई, कंट्रोल कर ला, इजा से बंद कर दो, ठीक हो जाए। लेकिन ये जो 2 नंबर का जा रहा है सर बॉडी में, तो ये मौका नहीं दे रहा है हॉस्पिटल जाने का। तो ये मेरे हिसाब से ओके नहीं। तो ये सवाल जो आप फैंस से पूछ रहे हैं और इस बात का जिक्र करते हुए पूछ रहे हैं, तो फैंस आपके पलट कर पूछेंगे नहीं क्या कि इसीलिए तो कहीं लखनऊ शिफ्ट नहीं हो गए आप? अच्छा ये बताइए, इस मैटर को लेके लखनऊ शिफ्ट होने की जरूरत क्या है? पहले तो दुकान पे जाना होता था ना सर, आदमी भेजा जाता था, दुकान पे लाइनें भी लगती थी। आजकल तो छोट छोट बच्चा स्कूल के बैग में घर पे पहुंचा रहे हैं। अब मेरे से ही एक बंदा मिला जो शायद होटल में आया था या कहीं हमसे मिलने आया साइकिल से। 3 महीने के बाद कहा था भैया हम के आपको लेके फिल्म बनानी है। हम कौन बिजनेस किया बे? तो यही बिजनेस है भैया, 30 रुपया के लागत बा, 1500 में जाता। तो क्या बोला जाए, पहले तब कीने आदमी जाते रहे ना, अब तो घर पे ही। उन बच्चों का क्या भविष्य है जो घर पे वो चीज पार्सल कर रहे हैं। तो पवन सिंह यानी ये कह रहे हैं कि बिहार में भले ही शराबबंदी लागू हो लेकिन खुलेआम शराब बिक रही है। बिल्कुल सर, होम डिलीवरी हो रही है शराब की। बिल्कुल। तो अब आपने ये बात कह दी है, तो ये बात तो अब बीजेपी और जेडीयू को बहुत बुरी लगेगी। बुरा लगी तो हम सॉरी बोल दे, लेकिन जो बोलना था सो मैंने बोल दिया। और ये मेरे मन में था, किसी दिन बोलूंगा ही बोलूंगा, ये चाहे जिसको जैसा लगे। चलिए, तो टीवी 9 का मंच जो है वो एक ऐसा मंच बन गया जिस पर पवन सिंह नई नई बातें कह रहे हैं, अपने दिल की बातें कह रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब ये भी बता दीजिए कि तेजस्वी यादव की खूब चर्चा हो रही है।
तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, अपने आप को मजबूती से साबित किया है। तो तेजस्वी यादव आपको कैसे नेता लगते हैं? युवाओं की बात भी करते हैं वो। बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। बिल्कुल। देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी को टारगेट करके अभी नहीं बोल सकता हूं, लेकिन तेजस्वी जी का कोई भी इंटरव्यू मैं सुनता हूं या गांव-गांव में वो जाते भी हैं, सबके लिए सपोर्ट करने की बात करते हैं। एक चीज उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है, उस इंसान का मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है कि गर्मी में मेहनत के साथ साथ पसीना बहाते हुए गाड़ी के बोनट पे ही सतुआ सान के खाना। तो उनमें कुछ है, मिट्टी वाली बात है, जमीन से जुड़े हैं, और उनको देख के, उनको सुन के ऐसा लगता है कि वो अच्छे इंसान हैं। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप सबके हाथ में है। गाड़ी के बोनट पर सत्तू ही नहीं खाते, वो मछली भी तो खाते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के। हाँ, ये भी देखा हूं। तो खाते हैं तो ये कोई गुनाह थोड़ी करते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर की इस बार बहुत चर्चा है। प्रशांत किशोर आपको कैसे लगते हैं? वो कह रहे हैं कि हम ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेकर आए हैं, नई बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी से मैं मिला नहीं हूं अभी तक। एक इंटरव्यू में देख रहा था, हमारे गांव का एक बाजार है जिसका नाम है सरैया। तो सरैया में गए थे तो ऑडियंस ने पूछा, आप पावर स्टार के क्षेत्र में आए हैं, क्या कहेंगे? तो उनके मुंह से जो वर्ड निकला ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या कहा उन्होंने? उनके मुंह से ये निकला कि राजनीति किसी का बपौती नहीं है। सर, ये तो खैर अभी बोलूंगा नहीं, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मान लीजिए कि आपके गांव में हम जाएंगे, आपका नाम पूछेंगे तो लोग यही कहेगा ना कि आप फलानवा के गांव में आए हैं, ये फलाना का घर है। अब वहां जाके आप उल्टा जवाब देंगे कि राजनीति किसी का बपौती नहीं है, तो ये सुन के अच्छा नहीं लगा। प्रशांत किशोर तो इसी मंच पर बोल के गए तेजस्वी यादव को नवीं फेल, और ये भी कहा उन्होंने कि मैं ये कहता हूं तो क्या गलत कहता हूं, मैं चैलेंज देता हूं आज इस मंच से कि वो मैट्रिक पास करके दिखा दें। नहीं कर पाएंगे। नवीं फेल क्या विकास करेगा? पढ़े के तो हम हूँ 6वीं क्लास तक पढ़ल बनी, और माध्यमा से मैट्रिक का परीक्षा दिया हूं। तो सर, एज ए एक्टर, एज ए सिंगर, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बट मैं जिसको रखा हूं काम के लिए वो तो पढ़ा लिखा है। विकास, प्रगति जो आप यहां से सोचेंगे ना सर, विकास के लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं है। विकास के लिए ये शुद्ध होना जरूरी है और यहां श्रद्धा होना जरूरी है। बाकी हमारे जे मान ली कि अकाउंटेंट बा, जे हमार मैनेजर बा, वो पढ़ल लिखल बा ना, वो तो हमको बताएगा ना कि भैया ये करना है, हम लोग ये करेंगे तो अच्छा होगा, हम लोग ये करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो मान ली कि हम हूँ पढ़ल लिखल ना है तो हम खिलाफ ना बोलब, मैं भी अनपढ़ हूं। तो विकास के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई मायने नहीं रखता है सर, उसके लिए दिल चाहिए, ये चाहिए, उससे विकास होगा। अब आपने ये जो कहा है, ये बिहार में बड़ा वायरल होने वाला है, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप तेजस्वी यादव के फैन हो गए। देखिए, जैसे आपने कहा ना कि
एक समय में उनका उनका चलता था, आज के समय में आपका उनका चल रहा है। तो हम लोग माइक पे कुछ भी बोल दें, बट सामना सामनी होगा तो सर या तो किसी का आदमी पैर छुएगा, नहीं तो हाथ मिला के गले लगेगा। तो तेजस्वी जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं, और इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं सर। चलिए ठीक है, अब इस पर कोई विवाद होगा तो वो आगे देखी जाएगी, लेकिन हाँ, एक और विवाद है जिसका जिक्र कर लेते हैं, और वो विवाद शुरू हुआ मुंबई में कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। आप तो अब बॉलीवुड में भी काम करने लगे हैं, मुंबई आते जाते रहते हैं, मराठी आती है आपको? बोलेंगे मराठी? हमारा मराठी ना आवेला। मेरा बंगाल में जन्म हुआ, तो कोनो जरूरी बा कि हम बंगला बोली? हमको नहीं आता है, नहीं बोलता हूं, मुझे लगता है मैं नहीं सीख पाऊंगा। हिंदुस्तान है ना सर, हिंदी बोलने का हर जगह मेरा अधिकार है। अब ये कौन सा ये हुआ कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, काम करते हैं, तो हमको मराठी आना ही आना है, आना ही चाहिए। ये सर इस टाइप की जो बातें जहां से निकल रही हैं, उसको और कुछ नहीं बोल सकते सर, इसको सिर्फ और सिर्फ अहम बोलेंगे। ये अहम है, ये अहम है, ये घमंड है। बिल्कुल। लेकिन अब आप तो काम करने के लिए तो आप मुंबई जाएंगे, बिल्कुल तो जाऊंगा। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं से डर नहीं लगेगा क्या? क्या करी कि जान मार दी? जान मारने से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। और ऐसे मैटर में आदमी जाएगा तो शहीद हो जाएगा महाराज, वो नाम कभी मर ही नहीं सकता है, मार दो जान। बट मराठी नहीं आती, नहीं बोलता हूं, और मैं वहां काम भी करता हूं और करूंगा आगे। तो अब आप तो ये कह दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पिटाई का शिकार हो जा रहे हैं, उनके साथ मार पिटाई हो जा रही है, और फिर बड़े बड़े नेता आकर उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। तो वहां रहने वाले बिहारियों को पवन सिंह क्या संदेश देंगे या क्या भरोसा देंगे? मैं यही बोलूंगा, जो हमारे यूपी से, बिहार से, झारखंड से, हिंदुस्तान के किसी भी कोना से अगर अगला जाके कहीं नौकरी करता है, बिजनेस करता है, या कोई ऑटो चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र के लोग बिहार में नहीं काम कर रहे होंगे? नहीं यूपी में काम करते होंगे? नहीं झारखंड में काम करते होंगे? तो ये तो एक ये है ना सर कि हम किसके जरिए हम कहां चले गए, वहां सेट हो गए, अपना घर चला रहे हैं, और उसके ऊपर कोई अन्याय करे कि तुमको मराठी आता है कि नहीं, तो ये मेरे नजर में बिल्कुल गलत है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं अपने भाइयों से यही बोलूंगा, संघर्ष ही जीवन है, हार नहीं मानने का। जो जहां है वहीं रहो, अपना काम करो, मस्त रहो जीवन में। झंझट कहाँ ना होला, जब होगा सो देखा जाएगा। देख लेंगे सर, देख लेंगे।